अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी रात को बिस्तर पर लेटे आपके हाथों या पाँव में ऐसा महसूस हुआ हो कि जैसे शदीद जलन का एहसास या आग लगने की सी कैफियत या ऐसे जैसे सुइयाँ चुभ रही हों? लोग कहते हैं कि ये गुर्दे फेल होने की अलामत है। क्या वाक़ई ऐसा है? द डॉक्टर सेज कि आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और करेंगे इसका साइंटिफिक एनालिसिस। लोगों का मानना है कि अगर आपके हाथ-पाँव में शदीद जलन या सुइयाँ चुभने की कैफियत है, इसका मतलब है कि या तो आपको शदीद डिप्रेशन है या कुछ लोगों का कहना है कि आपको जिगर मैदे की गर्मी है और कुछ लोगों का मानना है कि ये एक वहम है और कुछ लोग कहते हैं कि ये गुर्दे फेल होने की अलामत है। तो मेडिकली ये क्या है? और जानते हैं कि ये जलन कब होती है और क्या वाक़ई से किडनी फेलियर के चांसेस हैं? तो मेडिकली अगर अब देखा जाए तो ये एक बर्निंग सेंसेशन है जो नर्व डैमेज होने की वजह से होती है। जब हमारे नर्वस सिस्टम में किसी किस्म के कुछ इश्यूज पैदा होते हैं तब हमारे हाथ पाँव में जलन की कैफियत होती है और ऐसा लगता है जैसे किसी वायर में शॉर्ट सर्किट हो रहा हो। ये बेसिकली हमारे नर्व्स जब तंग हो जाती हैं तब इस किस्म का इशू होता है। अब बात करते हैं उन 6 खामोश कातिल बीमारियों की जो हाथ-पाँव जलने के बाइस होती हैं। देखने में तो ये एक बहुत कॉमन और आम सी बीमारी है कि हाथ-पाँव में जलन है, लेकिन इसके पीछे के बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। तो नंबर 1 डायबिटीज़। अगर आपको शुगर है, तो ये सबसे पहले डायबिटीज़ आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, जिससे हाथ-पाँव में जलन होती है। नंबर 2 हाइपोथायरॉयडिज़्म। हमारे जिस्म में एक थायराइड ग्लैंड होता है, जिसके अंदर 2 किस्म की बाज़ औक़ात बीमारियाँ पाई जाती हैं, हाइपोथायरॉयडिज़्म, हाइपरथायरॉयडिज़्म। अब इन पर हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तफ़सील से बात करेंगे। सिंपली हाइपोथायरॉयडिज़्म में हमारे जिस्म में बहुत सी अलामतों के साथ-साथ आसाबी कमज़ोरी यानी नर्वस सिस्टम में वीकनेस होती है, जिससे आपके हाथ-पाँव में जलन हो सकती है। इसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी की वजह से हमारे जिस्म में सुस्ती, थकान की कैफियत और इसके साथ-साथ हाथ-पाँव में जलन हो सकती है। नंबर 4 किडनी इन्फेक्शन। अगर हमारे गुर्दों में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन पाया जा रहा है, तो हमारे जिस्म से फासद मादे या ज़हरीले मादे फ़िल्टर नहीं हो पाते, तो इस सूरत में भी हमारे हाथ-पाँव में जलन हो सकती है। 4 स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी। अगर आपको स्ट्रेस है किसी किस्म का, तो इस सूरत में भी आपको मुख्तलिफ अलामतों के साथ-साथ हाथ-पाँव में शदीद जलन की कैफियत महसूस हो सकती है। नंबर 6 एंड लास्ट अगर आप काम ज़्यादा करते हैं या आप गैर मयारी जूते इस्तेमाल करते हैं, तो इस सूरत में भी आपके पाँव में जलन हो सकती है। गैर मयारी जूते इस्तेमाल करने के और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, इस पर इंशाअल्लाह हम एक और वीडियो में तफ़सील से डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं इसके इलाज की तरफ। तो आप याद रखिएगा कभी भी किसी बीमारी का हम खुद से इलाज नहीं करेंगे, ना किसी गूगल से सर्च करके या चैट जीपीटी से आप कुछ सर्च करके उसका आप खुद से इलाज नहीं कर सकते, बल्कि आपको ज़रूरत होती है स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट की या फिर आप उसके साथ-साथ कुछ क्लिनिकल टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, जिसकी बेस पर आप इसका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस केस में भी आपको कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड है। मैं आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करता हूँ अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को अगर ये इश्यू है, तो आप ये कुछ टेस्ट करवा के कन्फर्मेशन कर सकते हैं। नंबर 1 फास्टिंग शुगर। आप अपनी शुगर लेवल चेक करें। नंबर 2 विटामिन बी 12। नंबर 3 थायराइड फंक्शन टेस्ट। नंबर 4 आरएफटी। आप अपने किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं। ठीक है, ये कुछ टेस्ट है, आप इसमें एलएफटी भी करवा सकते हैं, लिवर फंक्शनल टेस्ट भी आप इसमें करवाएं। इन टेस्ट की बेस पर हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं या आप रूट कॉज ऑफ डिजीज फाइंड कर सकते हैं कि बेसिकली ये बीमारी की वजह क्या है और उन टेस्ट को लेकर आप इसके कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं। इसमें आपको सादा और मुख्तसर और मुजर्रब इलाज कुछ अर्ज़ कर देता हूँ, इसमें आपको किसी हद तक आर्ज़ी तौर पे फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले अगर आपको रात में ये इश्यू है तो सोने से पहले आप नीम गर्म पानी में पाँव कुछ देर के लिए डुबो के रखें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। शुगर लेवल है तो उसको कंट्रोल कीजिए, स्ट्रेस है तो उसको कम कीजिए और इसके अलावा अगर बी 12 की डेफ़िशिएंसी है तो बी 12 के इंजेक्शंस या कैप्सूल या टैबलेट फ़ॉर्म में आपको मेडिसिन मिलती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से मशवरा करने के बाद। तो कंक्लूजन ये निकलता है
कि ज़रूरी नहीं कि हाथ-पाँव में अगर जलन है तो ये किडनी फेलियर या किडनी में इन्फेक्शन ही की वजह है, इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जो हमें टेस्ट बेस पर ही पता चल सकता है। लेकिन अगर ये इश्यू हो तो इसको लाइटली ना लीजिए, इसके टेस्ट करवाएँ और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम लाते हैं आपके लिए मुख्तसर वक़्त में ऑथेंटिक एंड वेरिफाइड मेडिकल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए द डॉक्टर सेज को दीजिए इजाज़त। सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।